जय हिंद बच्चों, स्वागत है जीवन ज्योति फाउंडेशन में। मैं सहदेव सर इस वीडियो में सांख्यिकी यानी चैप्टर 14 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, बिल्कुल सावधानी से प्रश्न को पढ़ेंगे। कहता है विद्यार्थियों के द्वारा किसी एक मोहल्ले में उसके घरों में लगे पौधों का सर्वेक्षण करता है। कहता है ज्ञात कीजिए कि पौधों की संख्या घरों के बीच में क्या माध्य है। ठीक है, उसका औसत क्या है वो निकालने के लिए कहता है। तो यहाँ पे देखिए आपका सीधा सा है कि डाटा आपका बना हुआ है, क्लास इंटरवल आपका दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14 है। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी यानी घरों की संख्या दिया हुआ है। कितना है? 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3 है। यानी कुल घरों की संख्या मेरा कितना है? 20 है। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारा 20 है। इस प्रश्न में लास्ट में क्या पूछता है बच्चों कि आप किस विधि का इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे और माध्य को ज्ञात करेंगे। और क्यों? क्योंकि माध्य ज्ञात करने की हमारी 3 विधियां हैं। प्रत्यक्ष विधि है, कल्पित माध्य विधि है और पद विचलन विधि है। तो इसमें से किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं? मान लीजिए हमने कल्पित माध्य विधि का प्रयोग कर रहा है, तो पूछता है क्यों? तो इसका एक कारण है कि इसका डाटा बहुत छोटा है। ठीक है, और चूंकि क्लास इंटरवल दिया हुआ है इसलिए हम इसको कल्पित माध्य विधि से ज्ञात कर सकते हैं। प्रत्यक्ष विधि से भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो सॉल्व करने जा रहा हूं वो कल्पित माध्य विधि है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? मिड वैल्यू निकालना है, वर्गचिल निकालना है। और अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले xi निकालते हैं। तो xi हमारा क्या होगा? 0, 2 को जोड़ेंगे और 2 से भागा देंगे, यानी 2 को 2 से भागा देंगे तो 1 होगा। यहाँ पे देखिए 2 और 4, 4 2 कितना हो गया? 6, 6 को 2 से भागा देंगे तो 3 होगा। ठीक है, 4, 6 और 4 10, 10 को 2 से भागा देंगे तो 5 हो जाएगा। 8 और 6 14, 14 को 2 से भागा देंगे तो 7 हो जाएगा। और 10 और 8 18, 18 को 2 से भागा देंगे तो 9 होगा। और 12 और 10 कितना हो गया? 22 को 2 से भागा देंगे तो 11 होगा। और 14 और 12 26, 26 को 2 से भागा देंगे तो 13 हो गया। तो हमारा इस तरह से xi निकल गया। अब हमें निकालना क्या है? di निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं? कल्पित माध्य विधि का। तो फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड। x बार इज इक्वल टू ये प्लस सिग्मा fi di बाई सिग्मा fi। ठीक है, जहां ये हमारा क्या है? एज्यूम मीन है, कल्पित माध्य है। अब हम क्या करेंगे? di निकालेंगे। तो di बराबर क्या हो जाएगा? xi माइनस ये। अब ध्यान रखेंगे हमने यहाँ ये लिखा है, तो ये हम किसी को भी मान सकते हैं। इसमें से 1 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 9 भी, 13 कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखते हैं सांख्यिकी में डाटा जितना छोटा हो हमें सॉल्यूशन करने में उतना ही आसान होता है। इसलिए क्या करेंगे? गिनते देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 का आधा 3.5 होगा, यानी 3 ऊपर छोड़ देते हैं और 3 नीचे छोड़ देते हैं। तो ये एज्यूम मीन हम जो बीच में लेते हैं, ये हमारा 7 मान लीजिए, इसको हम ये मान लेते हैं। ये इज इक्वल टू कितना है? 7। तो यहाँ देखिए हम लिख देते हैं ये इज इक्वल टू 7। अब हमें di निकालना है, xi माइनस ये। xi कितना है? 1 है। 1 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? -6 बचेगा। अब 3 में से 7 जाएगा तो -4 होगा। और 5 में से 7 जाएगा तो -2 होगा। 7 में 7 जाएगा तो 0 बनेगा, यानी 0 आएगा। और 9 में से 7 जाएगा तो 2 होगा। 11 में 7 जाएगा तो 7 4 11 होगा, 4 होगा। 13 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 और 6 13 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है? fi को di से गुना कर देना है, यानी fi di।
तो एफ आई कितना है, 1 है। ध्यान रखेंगे, उंगली जरूर रखेंगे कॉपी के ऊपर, नहीं तो पता चलेगा एक गुना किए एफ आई से और दूसरा गुना कर दिए एक्स आई, तो ये सोच रहा कभी आंसर नहीं आएगा, माथा पटक के मर जाओगे, कभी आंसर नहीं आएगा। तो 1 को गुना करेंगे -6 से कितना होगा, -6 हो जाएगा। 2 को गुना करेंगे 4 से तो 4 दूनी 8, -8 हो जाएगा। 2 को गुना करेंगे फिर 1 से तो अब कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और 5 को गुना करेंगे 0 से तो 0 होगा। ठीक है, किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो वो 0 ही होता है। आपकी संगति अगर बढ़िया बच्चों के साथ होगा तो आप भी बढ़िया बनेंगे, और इसके जैसा हीरो के साथ अगर संगति करेंगे तो सिर्फ आपको रसगुल्ला ही खिलाएगा, कभी भी आपको दूसरा चीज खाने नहीं मिलेगा। तो 5 को गुना किए 0 से तो क्या हो गया, 0 हो गया। 6 को गुना करेंगे 2 से तो 6 दूनी कितना हो गया, 12 हो गया। और 2 को गुना करेंगे 4 से, 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। 3 को गुना करेंगे 6 से तो 6 तिया कितना हो गया, 18 हो गया। चलिए गुना आप लोगों को बहुत अच्छा आता है, वेरी गुड। अब हमें क्या करना है, एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ये माइनस में कर्ज में है और यहाँ डाटा हमारा प्लस में आया हुआ है। तो क्या करेंगे, माइनस को एक जगह जोड़ देंगे और प्लस को एक जगह जोड़ेंगे। तो 6 और 8 14, 14 और 2 कितना हो गया, 16 हो गया, यानी -14 हुआ यहाँ पे। ठीक है, नहीं कितना हो गया, -16 हो गया, -16 हो गया। और यहाँ पे जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 12 8 20 और 18 कितना हो गया, 38 हो गया, नहीं 38 हो गया। 8 दूनी 16, 17 18 के 8 हाथ बाकी 1, 2 और 1 3 हो गया, यानी कि +38 हो गया। हमें निकालना है सिग्मा एफ आई डी आई बराबर कितना हो जाएगा, -16 आया है इसमें और ये कितना आया है, 38 है। तो प्लस और माइनस को जोड़ घटाव कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में है, छोटा है और ये बड़ा है, तो इसमें से ये घटेगा, यानी 8 में से 6 जाएगा तो 2 और 3 में से 1 जाएगा तो 2, आने की +22 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ घटा में गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस ये मेरा कितना है, 7 है, तो 7 लिखेंगे प्लस सिग्मा एफ आई डी आई मैंने कितना लाया, 22 लाया है, तो 22 लिखिए। और सिग्मा एफ आई यानी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है, 20 है, तो 20 लिखिए। ठीक है, 2 से भागा दीजिए, यहाँ पे 2 देंगे 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 2 से भागा देंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। 10 से भागा देंगे 11 को तो कितना हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा। अब 7 को जोड़ दीजिए, 7 में से 1 कितना है, 1 है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 1 8.1 हो गया। आने की ये हमारा माध्य जो ज्ञात हुआ वो हमारा कितना हुआ, 8 पॉइंट बोलिए 1। ठीक है, तो हमारा पौधों की संख्या उनके घरों के बीच जो माध्य ज्ञात हुआ वो हमारा 8.1 हुआ। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहां पे बच्चों ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, किसी फैक्ट्री के 50 मजदूरों की दैनिक मजदूरी दी हुई है। ठीक है, कहता है किसी उपयुक्त विधि के द्वारा, जो विधि आपको समझ में आता है उस विधि के द्वारा आप इसकी दैनिक मजदूरी का माध्य जो है वो ज्ञात करने के लिए कहता है। ठीक है, तो ये डाटा आपका बना हुआ है, क्लास इंटरवल आपका दिया हुआ है, दैनिक मजदूरी जो है वो आपका दिया हुआ है क्लास इंटरवल में। क्या है इसका क्लास इंटरवल, 100 से 120 है, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, और श्रमिकों की संख्या भी दी हुई है आपका, कितना है इसका फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं वो हमारा दिया हुआ है 12, 14, 8, 6 और 10। ये टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हमारा है, और इस श्रमिकों की कुल संख्या जो है वो कितना हमारा है, 50 से जोड़ेंगे तो देखिए 2 4 2 6 और 8 14, 14 6 20 के 0 हाथ बाकी 2 और 1 3, 4 और 1 5, यानी 50 है। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है n इज इक्वल टू वो कितना है, 50 है। कहता है किसी भी विधि से जो आपको समझ में आए उस विधि से आप माध्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने यहाँ पे कल्पित माध्य विधि का ही प्रयोग किया है। ठीक है, फार्मूला को पहले जरूर लिखेंगे इस कॉपी में। x बार इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस
सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई, जहां ये हमारा क्या है, एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो हमारा क्लास इंटरवल दिया हुआ है उस क्लास इंटरवल से हम एक्स आई ज्ञात करते हैं, तो जिसको हम क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह भी कहते हैं, मिड वैल्यू भी कहते हैं, मध्य बिंदु भी कहते हैं। तो निकालेंगे एक्स आई, तो क्या होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यानी 120 में 100 जोड़ेंगे तो 220 हो जाएगा। 220 को 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, कॉपी में जरूर जोड़ेंगे। 120 प्लस 100 बराबर कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। इसको 2 से भागा देंगे तो 2 एकाएं 0 हो जाएगा, यानी 110 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कितना निकला, 110 निकला। तो पहला वर्ग अंतराल का एक्स आई 110 हुआ। फिर जोड़ेंगे 140 और 120 कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। तो 260 को भागा देंगे 260 को भागा देंगे 2 से, तो कितना बार में, 13 बार में कट जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 130 आएगा। 130 हुआ। अब यहाँ ध्यान देंगे, चूंकि हमारा वर्ग अंतराल जो है वो समान है, यहाँ भी देखिए 20 का अंतर है, यहाँ भी 20 का, यहाँ भी 20 का है, यानी कि सभी का क्लास इंटरवल जो है उसका अंतर जो हमारा है वो 20 का है। तो यहाँ अंतर भी हमारा 20 का ही आएगा। 130 में से 110 घटाएंगे तो 20 आएगा। तो क्या करेंगे, 20 बढ़ाते जाएंगे। 120 और 130 और 20 कितना हो जाएगा, 150 हो गया। 150 और 20 170 हो गया। 170 और 20 कितना हो जाएगा, 190 हो गया। यहाँ निकाल के तो देख लीजिए, 200 प्लस 180 कितना हो जाएगा, 380। 380 को 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा। 19 दूनी 38, 380 होता है। तो इस प्रकार से हमारा एक्स आई जो है वो मालूम हो गया। अब हमें क्या निकालना है, डी आई निकालना है। तो डी आई इक्वल टू हमने पढ़ा है क्या होता है, एक्स आई माइनस ये, और ये हमारा क्या है, एज्यूम्ड मीन है। अब इसमें से किसी एक को एज्यूम्ड मीन मानेंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 घर है, तो क्या करेंगे, 2 घर नीचे छोड़ देंगे, 2 ऊपर छोड़ देंगे, और जो मिडिल में आता है उसी को हम एज्यूम्ड मीन मानते हैं। इससे आपका जोड़ घटाव में क्या होता है, सुविधा होता है। इसको हम एज्यूम्ड मीन मानते हैं, ये मानते हैं। अब क्या करेंगे, डी आई बराबर फार्मूला क्या है, एज्यूम्ड मीन हमने कितना माना, 150 माना, यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको आधा नंबर जरूर मिलेगा। मैथमेटिक्स में क्या होता है, नंबर स्टेप टू स्टेप मिलता है। अगर आप बनाते जा रहे हैं, लास्ट कैलकुलेशन आपका अगर गलत हुआ है तो ध्यान रखेंगे बेटा, पूरा का पूरा आपका नहीं कटेगा, लास्ट में आधा नंबर कटेगा। बाकी डाटा आपने सही बना रखा है तो पूरा क्वेश्चन, पूरा मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी चीजों को। अब क्या करेंगे, एक्स आई बराबर है हमारा, एक्स आई 110 है, यानी कि एक्स आई 110 में से ये घटाएंगे, 150 घटाएंगे, तो 110 में 150 जाएगा तो कितना बचेगा, -40 बचेगा। अब 130 में से 150 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -20 जाएगा। 30 20 कितना होगा, 50 होगा। और 150 में 150 जाएगा तो कितना बचेगा, जितना रुपया आपने लेके आया था आपने मंगरा होटल में सब खत्म कर दिए, कुछ पैसा आपके पास नहीं बचा, 0 हो गया। अब हाँ, 150 हमारा क्या एज्यूम्ड मीन है, और एक्स आई 170 में से 150 जाएगा तो 20 बचेगा, और फिर 190 में से 150 जाएगा तो 40 बचेगा। ठीक है, अब हमने क्या लिखा है यहाँ पे, एफ आई डी आई। ठीक है, तो क्या करेंगे, एफ आई को डी आई से गुना कर देंगे। एफ आई कितना है, 12 है, तो 12 चौक कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 480 हो जाएगा, माइनस में 480 होगा। 14 दूनी 28 हो जाएगा, 280 किस चीज में होगा, माइनस में होगा। 8 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 6 को 220 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12, 120 हो गया। और 10 को 40 से गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा। अब ये डाटा हमारा प्लस में है और ये डाटा हमारा किस चीज में है, माइनस में है। तो प्लस माइनस का कैलकुलेशन करते हैं पहले। 0 0 का 0 हो जाएगा, और 8 दूनी 16 का 6 हाथ में 1 हो जाएगा। 4 2 6 अरे कितना हो गया, 7 हो गया, यानी -760 हो गया इसका डाटा। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा, 400 और 1 520 हो जाएगा, 520 हो जाएगा। हमें निकालना है क्या, सिग्मा एफ आई डी आई इज इक्वल टू 760 माइनस में है 760 और प्लस में है 520। चूंकि 760 बड़ा है, 0 में 0 जाएगा,
6 में 2 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, माइनस में हो जाएगा। यानी सिग्मा एफ आई डी आई जो हमारा आया वो कितना आया, -240। यहाँ पे लिखिए इसको, सिग्मा एफ आई डी आई इज इक्वल टू -240। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को x बार में पुट करते हैं माध्य में, तो क्या हो जाएगा, ये एज्यूम लिमिट हमारा कितना दिया हुआ है, 150 मैंने माना है, तो 150 लिखिए। अब यहाँ चूंकि प्लस है, और ध्यान रखेंगे डाटा हमारा यहाँ माइनस दिया हुआ है, तो सीधा माइनस लिखते हैं, और 240 सिग्मा एफ आई डी आई 240 है, बटेड सिग्मा एफ आई यानी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मेरा कितना है, 50 दिया हुआ है। इसको n बराबर भी लिख सकते हैं, या इसको सम ऑफ एफ आई लिखिए, जो लिखना है, ये दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई हमारा कितना दिया हुआ है, 50 है। तो ये 0 से ये 0 कट गया, और ये 5 से भागा देंगे, 5 चौक कितना हो गया, 20 हो गया, 4 बच गया, 5 8 40 हो गया। तो माइनस कर दिए, 150 में से माइनस करेंगे 4.8 को, ठीक है। तब क्या हो जाएगा बच्चों, 10 में से 8 जाएगा, 2 बच गया, और 9 में से 4 जाएगा तो 5 बच गया, यहाँ दशमलव हो गया, और यहाँ मेरा 4 बच गया, तो 4 लिखिए, और 1 का 1 निकलिए। यानी x बार जो हमारा निकला, यानी कि जो माध्य हमारा निकला, औसत माध्य, वह 145 रुपया 20 पैसा, ये हमारा माध्य हुआ।